हेलो स्टूडेंट, हमें पता है कि आप लोग को लॉकडाउन में पढ़ने की समस्या उत्पन्न होती होगी, जिसके कारण हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास चलाना चाहते थे। जो हम ऑनलाइन क्लास चलाने जा रहे हैं संस्कृत में ग्रामर पाठ के व्याकरण लकार चलेंगे। जो लकार कुल 10 होते हैं, लेकिन अभी के समय में लकार 5 ही पढ़ना है। जो पहला लकार होता है लट लकार, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा लट लकार, दूसरा लोट लकार, जिसका हिंदी होता है आज्ञा वाचक। तीसरा लिट लकार, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। चौथा लंग लकार, जिसका हिंदी होता है भूतकाल काल। पांचवा लास्ट विधिलिंग, इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। ये कुल लकार हमें 5 पढ़ना है। जो फर्स्ट है लट लकार, यहाँ फॉलो करेंगे। पहला लिख लेंगे लट लकार, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। इसका सूत्र फॉलो कर लेंगे, लेकिन सूत्र फॉलो करने से पहले इसका वचन और पुरुष बैठा लेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरफ पुरुष बैठा लेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह लिख लेंगे। इसका सूत्र फॉलो करेंगे। ति त अंति सी थ आमी आव आम। अब इसको हम पट धातु पे इस सूत्र को फॉलो करना है। तो किस तरीका से फॉलो करना है आज वो हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए इसको हम पट पर फॉलो करना है। पट का हिंदी पढ़ना होता है। पट का हिंदी पढ़ना होता है। इसको जब हम फॉलो करेंगे तो लिख लेंगे। जैसे इस तरह पहले वचन बैठा लेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इस तरह पुरुष बैठा लेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हमें पट पर बैठाना है। तो पहला है एक वचन, प्रथम पुरुष में ती है, पट ती, इस तरह कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सब जगह पट लिख लेते हैं। पट
इस तरह लिख लेते हैं पठ। इस तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पठ और ती है तो पठती हो गया। उसके बाद यहाँ पर त है तो यहाँ हो जाएगा त है तो यहाँ तह लगा देंगे, क्या हो जाएगा पठ त। उसके बाद यहाँ है अंति, तो यहाँ ओ है और यहाँ भी ओ है, लेकिन यहाँ जो ओ है और यहाँ ठो में भी बोलने पर भी ओ आ रहा है, तो ठो में तो आ ही रहा है, तो इसको बात खत्म कर देना है। क्या बच रहा अंति, तो यहाँ ऐसे लगा देंगे अंति, क्या हो जाएगा पठंती। उसके बाद सी है, सी है तो सेम इसी तरीका से सी लिख देंगे पठसी। उसके बाद क्या है थ, तो थ लगा देंगे पठ थ। उसके बाद सीधा थ है तो थ लगा देंगे पठत। उसके बाद क्या है आमी, तो क्या हो जाएगा पठामी। उसके बाद आव, आव है तो एक ठो में तो एक आ ही रहा है, फिर आ है तो एक आ दे दिए पठा बन गया। उसके बाद वह है पठाव। उसके बाद आम, आम फिर आ रहा है लेकिन ठो में ओ तो आ ही रहा है, फिर आ है आ दे दिए पठा हो गया। उसके बाद म, पठामा हो गया। सिर्फ इसी तरीका पठ धातु पे ये बन गया। उसके बाद चलेंगे लोट लकार आज्ञावाचक। लोट लकार आज्ञावाचक, इधर लिख लेते हैं लोट लकार, इसका हिंदी हो जाएगा आज्ञावाचक। सेम इसी तरह वचन और इसको पुरुष, वचन और पुरुष इधर भी फॉलो कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह बैठा लेंगे और यहाँ पर सूत्र फॉलो करेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम, इस तरह लिख लेंगे। सेम यहाँ पर पट धातु पर लट लकार वर्तमान काल पट धातु पर बनाए पठती, पठता, पठंती, सेम इसी तरह यहाँ पर भी पट पर बैठाना है। तो यहाँ पर पहले वचन और पुरुष लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह फॉलो कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमें पठ धातु पर बैठाना है तो सेम सब जगह हम पठ लिख लेते हैं, लिख लेंगे। पठ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है तू है, एक वचन प्रथम पुरुष तू है तो तू लिख लेंगे पठ तू। ताम है तो पठ ताम। अंतु है तो ये जो अ है और यहाँ ठ, ठ को बोलिए तो भी अ आ रहा है या सीधा अ बोलिए तो भी अ आ रहा है। तो यहाँ ठ और अ से भी ठ अ आ रहा है तो यहाँ पर सीधा नतु लगा देंगे, पठंतु हो जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या है अ है, यहाँ ठ में अ आ ही रहा है, ठ अ आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, पठ अ का पठ हो जाएगा। उसका तम है तो यहाँ तम लगा देंगे पठतम। उसके बाद क्या है तो पठत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आनी, यहाँ आनी ठ में एक ओ आ रहा है और एक ओ और लगाना है तो ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पठा। और ये क्या है नी, पठानी हो गया। उसके बाद आव, आव तो क्या है आकार है, आकार लगा दिए पठा, वो पठाव हो जाएगा। उसके बाद क्या है आम, आम तो यहाँ आ है और यहाँ पर ठो है, ठो में एक ठो आ रहा है
और यहाँ आ है तो आकार लगा दिए, उसके बाद मोह लगा दिए, क्या हो जाएगा, पठाम हो गया। इसी तरह आप लोग समझते जाएंगे। और उसके बाद क्या है, लिट लकार। इसके बाद लिट लकार, लिट लकार, जिसका हिंदी क्या है, भविष्य काल, भविष्य काल। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर हम वचन बैठाएं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, सेम इसी तरीका से हम बैठा लेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह लिख लेंगे। और इस तरह पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरीका से लिख लेंगे। यहाँ पर लिट लकार, लिट लकार जो है ना, सेम लट लकार की तरह होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका हो जाएगा इष्यति, जैसे यहाँ ती आया, यहाँ पर भी ती आ रहा है। इसका द्विवचन में आ जाएगा, यहाँ तो है तो यहाँ बैठा लेंगे, इष्यत। अंति है तो क्या हो जाएगा, इष्यन्ति। उसके बाद यहाँ है इसी, तो सेम इसी तरह लिख लेंगे, इष्यसि। उसके बाद क्या है, थह, तो क्या हो जाएगा, इष्यथः। इसके बाद क्या है, थ, इष्यत। इसके बाद यहाँ हो जाएगा आमी है तो इष्यामि, आवह तो इष्यावह। इसके बाद क्या है, आमः, क्या हो जाएगा, इष्यामः। इस तरह बैठा लेंगे। फिर स्टूडेंट इसको पट धातु पर बैठाना है, तो इसको पट धातु पर बैठाएंगे तो सेम इसी तरीका से वचन और पुरुष पहले लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहु, जगह के कारण थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। इस पर हमें पट धातु पर बैठाना है, पट धातु पर। तो पहले हम वचन और पुरुष लिख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह लिख लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह लिख लेंगे। और यहाँ पर इष्यति है, हमें बैठाना है पठ धातु पर। तो सबसे पहले हम सब तरफ पठ लिख लेते हैं, पठ। इस तरह से पठ बैठा लेंगे। इस तरह पठ बैठा लेंगे। उसके बाद इष्यति है तो पठिष्यति, इष्यतः, पठिष्यतः। उसके बाद इष्यन्ति तो पठिष्यन्ति, इस तरह बैठा लेंगे। उसके बाद क्या है, इष्यसि तो पठिष्यसि। उसके बाद इष्यथः तो पठिष्यथः। उसके बाद क्या है, इष्यत तो पठिष्यत। उसके बाद इष्यामि तो पठिष्यामि। उसके बाद इष्यावः पठिष्यावः। उसके बाद इष्यामः पठिष्यामः, इस तरह लिख लेंगे।
यहाँ तक तो हो गया लिट लकार तक, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार हो गया, और बच रहा है लंग लकार और विदलिंग। तो इसको हम थोड़ा मिट देते हैं। अब चलेंगे लंग लकार पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग में लंग लकार, जिसका हिंदी होता है भूत काल। और पहले पुरुष और वचन बैठा लेते हैं। तो वचन बैठाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन। और इस तरह पुरुष बैठा लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह बैठा लेंगे। और यहाँ पर सूत्र फॉलो करेंगे। तो तम अन अह तम त आम आ हम इस तरह सूत्र फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये जो लंग लकार होता है ना, इससे पहले जब धातु से पहले अ लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें अ लगा देंगे और इसके बाद जोड़ेंगे, अ लगाते चलेंगे, सब में अ जोड़ेंगे। इसी तरह सब में जोड़ते चले जाएंगे। और जब इसको हम पट धातु पर बैठाना चाहेंगे तो वचन और पुरुष पहले फॉलो कर लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष बैठा लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको हमें पट धातु पर बनाना है। तो सबसे पहले पट लिख लेते हैं, सब जगह पट लिख लेते हैं। इस तरह लिख लेंगे और हमें इस सूत्र पर फॉलो करना है। तो सब में बोल रहा है सबसे पहले धातु से पहले अ लगाने के लिए। तो यहाँ अ लगा देंगे, क्या हो जाएगा अपठत, लेकिन यहाँ तो है अपठत हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा अपठताम, तो यहाँ लगा देंगे अपठताम। उसके बाद यहाँ धातु से पहले अ लगाना है, धातु से पहले अ लगा दिए। उसके बाद क्या है अन, तो यहाँ थ में अ आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा अपठन। फिर यहाँ पर चलेंगे मध्यम पुरुष में अ है, अ लगा दिए और अ का अ दे दिए, अपठ हो गया। सेम इसी तरह यहाँ द्विवचन, मध्यम पुरुष, तम है, लेकिन यहाँ धातु से पहले अ लगाना है, उसके बाद यहाँ तम लगाना है, क्या हो जाएगा अपठ तम। उसके बाद क्या है तो है, तो यहाँ धातु से पहले अ लगा देंगे और यहाँ तो लगा देंगे, अपठत हो गया। उसके बाद क्या है अम, लेकिन धातु से पहले अ लगाना है, उसके बाद अम है, तो ठ में अ आ रहा है, बचा म, तो अपठम हुआ। सेम इसी तरह क्या है आव, आव है, तो आव है यानी आ है, तो अ प्लस अ बराबर आ होता है, लेकिन यहाँ ठ में एक अ आ रहा है और यहाँ आ बनाना है, तो आ बन गया। और उसके बाद धातु से पहले यहाँ ये वाला अ देना है, उसके बाद बचा हुआ तो अपठा हो गया। उसके बाद क्या है आम, आम में आ बना दिए, पठा म दे दिए। उसके बाद धातु से पहले अ लगाना है, बना इसी तरह, बस इसी तरह गम हो बच हो सबको इसी तरह बना लेंगे। उसके बाद लास्ट चलेंगे विदलिंग, जिसका हिंदी होता है चाहिए के अर्थ में। विदलिंग
चाहिए के अर्थ में, तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिट देते हैं। विधलिंग से पहले हेडिंग में लिख देते हैं विधलिंग, विधलिंग जिसका हिंदी होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। और यहाँ पर वचन और पुरुष पहले लब बैठा लेते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरफ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह बैठा लेंगे। इसका सूत्र फॉलो करेंगे। विधलिंग इसका सूत्र होता है एत, एताम, एयु, एताम, एयु। उसके बाद ए, एताम, एत, एयम, एव, एम। इस तरह इसका सूत्र होता है। अब हमें इस पर पट धातु पर प्रयोग करना है। तो पट धातु प्रयोग करने से पहले इसको हम वचन और पुरुष पहले लिख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पुरुष बैठा लेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह लिख लेंगे। इसको बनाएंगे पट धातु पर। तो यहाँ एत है तो क्या हो जाएगा पठेत, एत के बदले एत, पठेत। सब में इस तरह पहले हम पट बैठा लेते हैं। इस तरह पट बैठा लेंगे। हो गया पट। उसके बाद एत है तो एत हो गया। उसके बाद एताम तो ए दे दिए। उसके बाद क्या बचा ताम, पठेताम। उसके बाद ए यू, ए कार दे दिए, यू, पठे यू हो गया। सेम इसी तरह ए है तो यहाँ पर ए पठे हो गया। उसके बाद एतम, एतम, पठेतम हो गया। उसके बाद एत, एत लगा देते हैं, पठेत हुआ। उसके बाद एम, एम, पठेयम। उसके बाद एव, एव, पठे हुआ। उसके बाद एम, यहाँ पर एम होगा, पठेम हो गया। हमारे लकार 5 यहाँ पर बन चुके हैं। और इसी तरह गम पर बनाइए, वच पर बनाइए, दृश्य पर बनाइए। जो मंशों पर यहाँ पर 5 लकार पर आप बना सकते हैं। और बहुत सारे अनुवाद करने में हमारे लकार की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझकर पढ़ ले। और जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।